हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है नंबर सिस्टम। ये उसका पार्ट 7 है। जिसने भैया पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, जाके वो पहले पुराने पार्ट जरूर देख ले। और एटलीस्ट पार्ट 6 तो जरूर देख ले, क्योंकि उस पार्ट में मैंने तुम्हें बताया एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ भैया ऐसे हैं, दोनों भाई के जैसे बिल्कुल। है ना, बिल्कुल दोनों भाई के जैसे हैं। अगर तुम्हें एचसीएफ समझना है तो एलसीएम समझना होगा, बहुत जरूरी है। दोनों एक जैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और जहाँ पे भी किसी भी कोई भी पेपर की तुम तैयारी करो, जहाँ पे अगर एलसीएम लिखा है तो वहाँ पे एचसीएफ जरूर आएगा। एलसीएम एचसीएफ क्या तो दोनों आएंगे या दोनों ही नहीं आएंगे। पेपर में दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा नहीं कि दोनों से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, आज का टॉपिक हमने बता ही दिया, स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से ही पता चल रहा है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। कॉमन मतलब जो समानताएं दोनों में होती है, वो वाला कॉमन जो दोनों में होता है। उसके बाद आता है फैक्टर। फैक्टर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर होता है वो नंबर जो तुम्हारे जिसका तुम फैक्टर निकालना चाहते हो उसको डिवाइड कर दे। और डिवाइड भी कैसे, कंप्लीट डिवाइड करते, मतलब जब तुम मान लो मैं तुमसे कहता हूँ ए इज फैक्टर ऑफ बी। ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, इसका मतलब जब तुम बी को डिवाइड करोगे ए से, तो ये तुम्हें कंप्लीट डिवाइड करके देगा। और आउटपुट क्या आएगा, रिमाइंडर, मतलब आउटपुट रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 0। ये होता है मतलब किसका, फैक्टर का। जी समझ गए। तो हमें क्या करना है, दो नंबर लेने हैं, उनके सारे फैक्टर लिख देंगे, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे बोलेंगे हम एचसीएफ। क्लियर, तो समझ गए। आगे चलते हैं भाई। एचसीएफ ना ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चों वाला नाम हो, अब तो ना नया नाम आता है बहुत ही ज्यादा फेमस, जीसीडी। जीसीडी, पता नहीं क्या टॉपिक है ना भैया, जीसीडी ही नाम है किसका, एचसीएफ का। देखो, जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मैंने तुम्हें बताया था डिवाइजर और फैक्टर तो एक ही बात है। डिवाइजर बोलो या फैक्टर बोलो, डिवाइजर होता है जो डिवाइड कर दे, और फैक्टर भी वो होता है जो डिवाइड कर दे, तो दोनों का एक ही मतलब है। तो देखो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, कॉमन, कॉमन, फैक्टर डिवाइजर। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों भी नाम आते हैं, पर जीसीडी थोड़ा कूल लगता है आज के टाइम में, थोड़ा जीसीडी अच्छा लगता है ना, तो याद रखना। पढ़ने के लिए तो सब बराबर ही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा सा जीसीडी अच्छा लगता है बोलने में। ठीक है, और एक चीज और, आजकल है ना नोटेशन भी बहुत फेमस है एचसीएफ की, क्या, ऐसे बस, एक होगा, कुछ नहीं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, तुम्हें समझना होगा ये किसकी नोटेशन है, जीसीडी की। किसकी, एचसीएफ की। इसके आगे पहले तो लिखते थे एचसीएफ इसका निकालो, लेकिन अगर अब ऐसे लिखा भी आ जाए ना, तो उसका मतलब होने लग गया है जीसीडी। मतलब तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट का है। अगर तुम्हें पता चल गया ये क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट किसका है, एचसीएफ का, तो वो तुम्हें आगे लिखे ना लिखे, तुम्हें इसका ही मतलब समझना है, क्या, ये जीसीडी के बारे में बात कर रहा है। ओके। मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ या जीसीडी, कुछ भी लिख लो जो तुम्हें अच्छा लगे। जीसीडी। मेथड्स टू फाइंड एचसीएम, हमने कल ना एलसीएम करा था, एलसीएम पढ़ा था ना भाई। उसमें हमने 3 तरीके से एलसीएम निकाला था, आज हम एचसीएम निकालेंगे 4 तरीके से। कौन कौन से, कल भी था लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कल भी था, डिवीजन मेथड था कल, लेकिन आज डिवीजन मेथड को मैंने 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। कौन कौन से, शॉर्ट डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले लिस्टिंग मेथड पे। किस पे भाई, लिस्टिंग मेथड पे। याद करो कल हमने क्या किया था सर, हमने सबसे पहले ना लिस्ट बनाई थी, और फिर उसमें से है ना, सब जो सबसे छोटा कॉमन था, क्योंकि कल तो लिस्ट कॉमन फैक्टर निकाल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे थे, तो सबसे छोटा मल्टीपल हमने उठा दिया था। आज देखो क्या है भाई, आज कह रहा है राइट ऑल फैक्टर्स। पहले तो फैक्टर लिखने हैं, फाइंड कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है वो उठाने हैं, चूज द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। ओके जी, समझ गए। जल्दी से काम करते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, बात समझ आ जाएगी। 24 और 36 फैक्टर लिख दो भैया। 24 के, 24 का फैक्टर है 1, 2, सर 3 भी डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड नहीं करता। जिसको ये नहीं पता कि कौन नंबर मैं देख के बता सकता हूँ डिवाइड हो सकता है नहीं, उसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है डिविजिबिलिटी के नाम से, वो देख लेना। 1 2 3 4, 5 नहीं करता, 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 करता है, 9 नहीं करता, 10 भी नहीं करता, 12 करता है, और उसके बाद डायरेक्ट 24 करता है। ठीक है भाई, समझ गए। इसके बाद है दूसरा नंबर 36। इसके फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। 3 भी डिवाइड करता है ना, क्योंकि 3 + 6 9 होता है, तो जिस भी सम डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होगा वो उसको डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। इसके बाद ये 4 से डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, 9 से होता है, उसके बाद ये 12 से होता है, 12 इंटू 3, आई थिंक, यस। और 13 इंटू 2, नो 13 इंटू 2, इसका मतलब 13 इंटू 2 26 होता है, तो 13 से इसका डिवीजर डिवाइजर नहीं है 13, इसका फैक्टर नहीं है। 12 के बाद वही इसका 13 नहीं है,
इसके बाद इसका फैक्टर कौन है फिर डायरेक्ट, इसका फैक्टर 18 और फिर 36। ठीक है भैया, सारे फैक्टर लिख दिए सर। इसमें कौन कौन कॉमन है सर, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, 12 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है। तो हाईएस्ट कौन है सर इसमें, 12। हाईएस्ट कौन है भैया, 12। हाईएस्ट 12, हाईएस्ट कौन है इनमें, 12। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है, बात समझ गए। कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा इसका, 12। 12 इसका हो जाएगा कॉमन डिवाइजर। चलते हैं, इसका मतलब इसका हो जाएगा जीसीडी एस या 24 और 36 का 12। ऐसे ही तुम और एग्जांपल्स भी लेके कर सकते हो, 2 वाला भी 3 वाला भी। अगले मेथड का नाम आता है भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भाई, नाम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसा है, देखते हैं क्या कहता है। राइट प्राइम फैक्टर्स, कल ही मैंने तुम्हें बताया था, और उससे कई बार मैं एक बात बोल चुका हूँ, कोई भी नंबर को तुम लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दो, उसमें जो कॉमन है प्राइम फैक्टर है उन्हें उठा लो और बाद में उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, देखते हैं क्या कहना चाहता है। सेम नंबर ले लेता हूँ 24 और 36। 24 और 36 भैया, ऊपर वाले मेथड से और नीचे वाले मेथड में ना क्या डिफरेंस है। ऊपर वाला मेथड है ना, पता है अच्छा नहीं है कब, जब नंबर बहुत बड़ा हो तो क्या होगा, फैक्टर बहुत ज्यादा लिखने पड़ेंगे। नंबर बहुत बड़ा होगा तो फैक्टर बहुत ज्यादा होंगे तो ना थोड़ी दिक्कत आएगी। मान लो कोई लंबी बड़ी डिजिट आ जाए, मान लो ऐसे डिजिट आ जाए 84 576, अब लिखते रहो भाई 576 के मल्टीपल, सॉरी नॉट मल्टीपल, 576 के फैक्टर लिखते रहो बैठ के, फिर उनमें से कॉमन ढूंढते रहो। तो वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा नहीं है, कब, जब डिजिट बहुत बड़ी हो। वैसे तो अच्छा मेथड है, पर डिजिट अगर बड़ी है तो फिर वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसीलिए ही हम दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भैया, 24 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दो, लिख देंगे 24 सर ऐसा लग रहा है 2 इंटू 12, 24 हो गया। अब 12 भी टूट सकता है 3 इंटू 4 में, तो ये ऐसा लग रहा है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ओके, 2 टू द पावर 3 इंटू 3, एक बार चेक कर लो भैया, 12 इंटू 12, 12 इंटू 2 होता है 24, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 36, 36 होता है सर 6 इंटू 6, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा भैया सर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन कॉमन है सर, यहाँ पे है ना 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 3, तो ध्यान से देखो तो ना 2 बार 2 कॉमन है, 2 टाइम्स 2 कॉमन है, तो 2 की पावर 2 कॉमन है। और यहाँ पे 3 एक बार कॉमन है, 3 कितनी बार कॉमन है, एक बार 3। इनकी कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा भैया 4 इंटू 3 मतलब 12। देखो इसका आंसर 12 आ रहा है, और ऊपर क्या आ रहा था सर, ऊपर भी 12 आ रहा था। क्लियर, समझ गए। ये काम एक बार करके देखते हैं 3 नंबर के लिए भी। 3 नंबर ले लेते हैं, कौन से जो तुम्हारा मन करे। एक तो मैंने ले लिया 81, एक मैंने ले लिया 36 ही ले लेता हूँ, और एक मैं ले लेता हूँ कौन सा भैया 7। ठीक है, ठीक है। 81 क्या लिखा हुआ है सर, ये तो 9 इंटू 9, 9 क्या होता है 3 इंटू 3, और दूसरा 9 3 इंटू 3, तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, तो 3 के ऊपर आ जाएगा 4। 3 के ऊपर अगर लिखा हुआ है तो वो मतलब है उस बात का, वो नंबर जो नीचे लिखा हुआ है उतने बार मल्टीप्लाई होगा खुद से, 3 की पावर 4, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से 4 बार। ठीक है, समझ गए। 36 हो गया, अभी ऊपर ही लिखा था 2 की पावर और 3 की पावर, दोनों की पावर 2 2, और 7 तो सर खुद ही प्राइम है तो खुद ही आ जाएगा। कॉमन देखो भाई जल्दी जल्दी, कॉमन क्या है सर, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें भी 3 है, तो इन दोनों में तो 3 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो सर 3 की पावर 2 दोनों में है। लेकिन नीचे तो 3 है ही नहीं, तो कॉमन क्या है फिर सर, 3 कॉमन नहीं है सॉरी, 2 भी कॉमन नहीं है सर सॉरी, 7 इसमें है लेकिन 7 उन दोनों में नहीं है, तो सर कॉमन कोई कुछ भी तो नहीं है फिर कॉमन। इसका मतलब क्या है, इन तीनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1। ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन नहीं है तो सब तीनों में 1 तो मल्टीप्लाई है ना कम से कम, समझ गए बात, इसलिए एचसीएफ क्या आ रहा है, 1। समझ गए। ऐसे तुम और भी एग्जांपल कर सकते हो। अगला मेथड देखते हैं भाई, शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड, इसमें क्या कह रहा है भाई, पढ़ो इसके स्टेप्स पढ़ो जल्दी जल्दी। राइट द गिवन नंबर्स इन अ रो, ये तो कल भी लिखा था।
Divide all the numbers by smallest common factor. Okay. Continue divide as long as the all number are divisible by the same number. मतलब जब तक डिवाइड करना है, जब तक एक तुम्हें प्राइम ऐसा मिलता रहे जो सबको डिवाइड करे. ओके. मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन डिवाइजर ऑब्टेन्ड, प्रोडक्ट इज द एचसीएफ. देखते हैं भाई क्या कहना चाहता है. एक ऐसा ही नंबर उठा लेते हैं जिसका हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं. कौन कौन से नंबर? 24 और 36. इन दो नंबर का मुझे निकालना है एचसीएफ या जीसीडी, जो तुम बोलना चाहो. एक रो में लिख लो. कल भी तो मैंने लॉन्ग डिवीजन में नहीं, डिवीजन मेथड में ऐसे सिखाया था एलसीएम निकालना. आज इसी मेथड से हम सीख रहे हैं एचसीएफ निकालना. सबसे पहले कौन सा प्राइम दोनों में आ रहा है? सर 2 है ना, दोनों प्राइम में आ रहा है. दोनों नंबर में 2 है, एक ऐसा कॉमन प्राइम है. तो इसको डिवाइड कर दोगे 12 आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो 2 को डिवाइड करो 36 से, तो 36 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ जाएगा? 18. ओके सर. फिर से 2, फिर से 2 आ रहा है भाई. फिर से 2 कितने पे डिवाइड करेगा इसको? 6 इंटू 2 12 और 9 इंटू 2 18. सर ओके फाइन. इसके बाद सर 2 तो अब ना 6 को डिवाइड करता है लेकिन 9 को डिवाइड नहीं करता. कोई और प्राइम? सर 3. 3 भी एक कॉमन प्राइम है, तो 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 3 9, तो भैया 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9. अब नीचे क्या है सर? दोनों प्राइम बच गए, तो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करे. समझ गए सर? तो क्या आया भाई? जो आगे आए इनको मल्टीप्लाई कर दो. क्या आया? 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12. देख लो भाई, क्या आंसर 12 भी आया था? यस सर. तो यही आइडिया है इस मेथड के अंदर. भाई इसके अंदर भी एक छोटी सी दिक्कत है यार, ऐसे है ना, ढूंढते रहना पड़ेगा प्राइम को. नंबर को देख के तुम्हें सोचना होगा यार इसमें ये प्राइम आएगा. तो ये वाला भी मेथड इतना अच्छा नहीं है जितना अभी तक ऊपर वाला है. क्लियर? इसके आगे चलते हैं हम दूसरे वाले पे. इसका नाम है भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड. ये कल नहीं था, आज आया है ये नया, क्योंकि इससे एलसीएम नहीं निकलता भाई, इससे एचसीएफ ही निकलता है. इसलिए स्टेप्स पढ़ो क्या कहता है. डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर. कितनी बढ़िया बात है. बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो. ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया. रिप्लेस द लार्जर नंबर विद द रिमाइंडर. पता नहीं क्या कह रहे हैं. रिपीट अंटिल रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. पता नहीं कुछ कह रहा है. जब तक करते रहो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं. द लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ. ये बढ़िया बात है. जो लास्ट डिवाइड करने, डिवाइजर कौन होता है? जो डिवाइड करता है. डिवाइजर कौन होता है? जो डिवाइड करता है, वो तुम्हारा एचसीएफ होगा. ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है. तुम्हारे पास है वही नंबर 24 और 36. इन्हीं के ऊपर पकड़ दिया आज तो. इन्हीं दो नंबर से सारे मेथड सिखा दिए. सबसे बड़ा कौन? सॉरी, सबसे बड़ा इन दोनों में से बड़ा कौन? इन दोनों में से 36 बड़ा. 36 को डिवाइड कर दो 24 से. 24 इंटू 1 24, 24 इंटू 2 48. नहीं जी, बड़ा हो जाएगा. डिवाइड का रूल है, छोटे नंबर तक रखना होता है. तो 1 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, माइनस करूंगा क्या आएगा? 12. क्लियर? उसके बाद याद रखना क्या करना है. फिर से डिवाइड का साइन लगाना है और इस वाले नंबर को अंदर रखना है. क्लियर? क्लियर सर, समझ गए. इस वाले नंबर को इसके अंदर रखोगे तो क्या आएगा? 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, रिमाइंडर आ गया 0. कब तक करना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए. सर रिमाइंडर 0 आ गया. रिमाइंडर के 0 आते ही रुक जाना है. और एचसीएफ क्या होगा? जो तुम्हारा लास्ट डिवाइजर है. सर 12 है मेरा लास्ट डिवाइजर है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया? 12. ये मेथड भी थोड़ा अच्छा है और तेज है. क्लियर? क्लियर. चलो भाई करते हैं आगे. इस वाले पे करते हैं. क्या करते हैं? 3 और 7 का एचसीएफ बताना है. किसका? 3 और 7 का. बड़ा कौन है? 7. अंदर आने दो. छोटा कौन है? 3. डिवाइड करने दो. किससे मल्टीप्लाई करूं? सर 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, तो 2 पे आएगा 6. माइनस करेंगे क्या आया? 1. अब सर फिर से डिवाइड का साइन लगाएंगे और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको अंदर लाएंगे. करो भाई. 1 को सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3. रिमाइंडर आया, काटा लगा लो या 0 लगा लो. काटा 0 तुमने खेला ही होगा, बहुत ही बढ़िया गेम होता है. तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे उसके अंदर, है ना. तो उसके बाद क्या आएगा भैया? 3 को डिवाइड कर दिया तुमने 1 से, तो तुम्हारे पास आ गया रिमाइंडर काटा, मतलब 0. तुम्हारे पास रिमाइंडर आ गया 0. तुम्हारे पास रिमाइंडर 0 आया तो लास्ट डिवाइजर कौन है? 1. तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है? 3 और 7 का 1. बात समझ गए? और वैसे भी हमें पता है सर दोनों ही प्राइम नंबर है. दोनों ही प्राइम नंबर है तो कॉमन प्राइम क्या है? कुछ भी नहीं. दोनों प्राइम क्या है? कुछ भी नहीं. अगर दोनों प्राइम कुछ भी नहीं है तो 1 उसका आंसर है. बहुत ही बढ़िया. चलते हैं आगे. बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. तुम और भी क्वेश्चंस खुद से बना बना के सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी. भैया कल है ना, मैंने तुमसे
एलसीएम सिखाया था, तो ना मैंने तुम्हें एलसीएम नेचुरल नंबर का निकाल के दिखाया, इंटीजर्स का मैंने उसके बाद मैंने तुम्हें होल नंबर्स का सिखाया, लेकिन ये बोला एलसीएम जीरो अगर तुम इंक्लूड कर लोगे, दो नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो, एक जीरो का और एक ए का, तो भैया एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जीरो का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात हमें पता है, समझ गए। आगे चलते हैं, उसके बाद आए इंटीजर्स, माइनस नंबर्स में हमने क्या किया सर, माइनस को हम भूल जाएंगे, जो प्लस वाले उसका जो माइनस वाला उसको हटा दो, प्लस वाले नंबर्स का एलसीएम निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने कल तुम्हें एलसीएम नहीं सिखाया किसका, रेशनल्स का, और ये और बोल दिया ऊपर से रेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। भैया वो बात सिर्फ किसके लिए थी, जीरो अगर इंक्लूड है तो जीरो तो फ्रैक्शंस में उसमें होता ही है रेशनल्स में, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे हमारे डज नॉट एग्जिस्ट में आ जाएगा, क्या एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, याद करो जल्दी से, पहले पार्ट पहला पार्ट वहां पे पढ़ाया था रेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं सर, रेशनल नंबर होते हैं जो ए बाई बी की फॉर्म में लिखे जाए, और भैया फ्रैक्शंस भी तो वही होते हैं ना जो ए बाई बी की फॉर्म में लिखे जाए, ए बाई बी। इसमें ए जो होता है इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं इसे, न्यूमरेटर, फाइन। जो बी है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर, समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बाई बी में ए को बोलते हैं न्यूमरेटर, बी को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब मैं एलसीएम निकालना चाहता हूँ इनका, अब दो नंबर ऐसे ले लेते हैं, उनका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे, एलसीएम निकालने के लिए दो नंबर पहले तो ना समझते हैं कौन कौन से लूं। एक काम करूं, मेरे को पता है सर, रेशनल नंबर हो ना, रेशनल नंबर जो होते हैं वो है ना इंटीजर्स वाले भी, जो इंटीजर्स होते हैं ना वो रेशनल भी होते थे, याद है हमें, जो टू और थ्री का एलसीएम मैंने कल निकाला था, क्या आया था 6, ठीक है। आज मैं निकालता हूँ टू और थ्री का रेशनल फ्रैक्शंस की मदद से। सर टू क्या है, 2/1, थ्री क्या है, 3/1। ओके, इसका एलसीएम निकालना है तुम्हें, पहले निकाल के दिखाऊंगा आसान पे, फिर निकाल के दिखाऊंगा थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पे। एलसीएम निकालना है इसका, क्या करो भाई, एलसीएम निकाल दो न्यूमरेटर का। ओके, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दो भाई। टू और थ्री का एलसीएम मैंने कल तुम्हें सिखाया था, आया था 6, और 1,1 का एचसीएफ निकाल दो। 1,1 के फैक्टर लिख दो, 1 ही है तो खुद ही आ जाएगा, क्लियर। आंसर आया 6। सर कल भी 6 आया था, तो मतलब मेथड तो काम करता है। एक और देखते हैं भैया, एलसीएम निकालना है, पता है किसका, 2/3 और किसका निकाले, कुछ अच्छा बोलो, 9 बोलते, 9 नहीं 8 बोलते, 8/, किसका, 8/4, ये अच्छा है, ठीक है। ठीक है, चलो भाई जल्दी से निकालो, क्या करो, एलसीएम निकाल दो किसका, 2 और 8 का, और एचसीएफ निकाल दो किसका, नीचे वालों का, 3,4 का। सर एलसीएम 2 और 4 का, एलसीएम 2 और 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देता हूं मैं, 2 तो खुद ही प्राइम में लिख दिया, 8 को भी लिख दिया प्राइम्स में, जो लार्जेस्ट है उसे उठा लो, सर 2 की पावर 3 लार्जेस्ट है, यही प्राइम मल्टीप्लाइंग आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 2 की पावर 3, बहुत ही बढ़िया। एचसीएफ क्या आएगा, 3 और 4 का, सर 3 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दूं, खुद है, और 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दूं तो 2 की पावर 2 है, कॉमन प्राइम सर कुछ भी नहीं है, इसलिए 1, आंसर क्या आ जाएगा, 8। बात समझ गए, समझ गए, इसे बोलते हैं एलसीएम निकालना, किसका, हमारा फ्रैक्शंस का, क्लियर। क्या आंसर हमेशा ऐसे नंबर्स में आएगा भैया, वो भी फ्रैक्शंस में आ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें जो नंबर आएगा उसे यहाँ पे लिख देना, मेरा 1 आया, तुम्हारा 9 आया तो 9 लिख देना, 10 आया तो 10 लिख देना, जो भी आए वो तुम लिख देना, उस बात में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है भैया एचसीएफ फ्रैक्शंस का, किसका, एचसीएफ फ्रैक्शंस का, करो भाई जल्दी से। फॉर्मूला क्या है, अब की बार एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सर ये तो ऊपर जैसे वाले, ऊपर वाला ही तो नहीं है भैया, ध्यान से देखो, जब तुम एलसीएम निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देना, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देना, अगर तुम एचसीएफ निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल देना, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देना, मतलब जो निकाल रहे हो वो ऊपर वाले का, बच गया वो नीचे वाले का, बस समझ गए। एलसीएम निकाल रहे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे एचसीएफ निकाल रहे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, समझ गए, ठीक है भाई। एचसीएफ के लिए तो मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया पहले एक एग्जांपल वो नहीं बताऊंगा कि 2436 कुछ छोड़ देते हैं। तुम्हें एचसीएफ पता है किसका निकालना है, 8/9 और किसका निकाले, 7/9, 7/81, अच्छा लगेगा, इसका निकालते हैं भैया। इसका एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, मतलब सर हमें एचसीएफ निकालना है 8 और 7 का, और हमें एलसीएम निकालना है 9 और 81 का, क्लियर सर, समझ गए। एचसीएफ क्या है, 8 और 7 का, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दो जल्दी से, ये 2 की पावर 3 है, 7 खुद प्राइम है, कॉमन प्राइम क्या है सर, कुछ भी नहीं, एचसीएफ क्या आया, 1, समझ गए।
एलसीएम क्या आएगा 9 और 81 का? सर दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दो, 3 की पावर 2, दूसरा है 3 की पावर 4, लार्जेस्ट कौन है 3 की पावर 4, क्या आएगा 3 की पावर 4, 1/81 इसका क्या आया एचसीएफ। बात समझ गए? 1/81 क्या आया भैया इसका एचसीएफ आ गया। एक और एग्जांपल करके देखते हैं अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो। एचसीएफ अब की बार ना ऐसे निकालेंगे जिसका 1 ना आया, यार ऊपर बार बार 1 आ जाता है, ऐसा ही लगता है मेरे को। 8 और 36, अब देखो मजा आएगा। दूसरा नंबर कैसे लिख दिया मैंने, 8 और 36, इनके नीचे नीचे भी है कुछ, इसके नीचे 3 और इसके नीचे 5, ठीक है बढ़िया। चलो क्या करना है सर, एचसीएफ निकालना है ऊपर वालों का, एचसीएफ निकालना है ऊपर वालों का, एचसीएफ निकालना है 8 और 36 का, और एलसीएम निकालना है किसका भाई 3 और 5 का। समझ गए? एचसीएफ 8 और 36 का जल्दी से खुद से निकालेंगे भाई, क्या आएगा? जल्दी से खुद से निकालेंगे क्या आएगा भाई? सर एचसीएफ निकालना है तो कॉमन प्राइम 8 को तो लिख दिया 3 की 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 36 को लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। कॉमन प्राइम क्या है सर, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कॉमन है, तो 2 की पावर 2 आ गया कॉमन भाई। डिवाइडेड में एलसीएम 3 और 5 के अलग अलग प्राइम्स में तोड़ दो, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो सबसे बड़े वाली पावर की। 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन खुद ही होगा 3, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन खुद ही होगा 5, तो खुद ही दोनों प्राइम है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 15। तो इसका भैया क्या आया आंसर 4/15। क्लियर? क्लियर। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये वाली बात समझ में आ गई। कल की तरह रिमार्क आ गए भाई, कल की तरह रिमार्क आ गए। क्या कह रहा है, एचसीएफ इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एचसीएफ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर, जैसे कल एलसीएम भी क्या था, एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसके बाद कहता है एचसीएफ माइनस ए कोमा बी इक्वल होगा एचसीएफ ए कोमा बी के, सेम आइडिया जो एलसीएम में था। एचसीएफ अगर किसी नेगेटिव नंबर का निकाल रहे हो तो भी अपनी आंख बंद कर लो, एक ये आंख नहीं है, यहाँ आंख, चश्मा पे हाथ लग जाएगा, गंदा हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, एचसीएफ निकाल रहा था नेगेटिव नंबर्स का ना। हाँ, तो एचसीएफ अगर माइनस ए कोमा बी का अगर तुम निकाल रहे हो तो भैया क्या करो, ए कोमा बी का निकाल दो, नेगेटिव को भूल जाओ, एचसीएफ क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही होता है। इसलिए समझ गए। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा, घबराना मत। तो भी क्या करो, दोनों के माइनस को भूल जाओ और जो प्लस का बचा उसका निकाल दो। मतलब एचसीएफ तुमसे पूछा किसी ने भैया -2 और -5 का, तो तुम पता है क्या करो, एचसीएफ बता दो उसको चुपचाप 2 और 5 का, सेम ही होता है। समझ गए सर? 3 हो गए। फोर्थ कहता है एचसीएफ 0 और बी का, 0 एंड बी का एचसीएफ। पहले तो मुझे बता 0 और बी का एलसीएम क्या था। अगर जिसने कल वाली वीडियो देखी है तो उसे तो पता है क्या था, जिसे नहीं देखी वो बताएगा भाई पहले तो, और जिसको नहीं पता वो जाके देखेगा भैया पहले एलसीएम की वीडियो, बहुत ही जल्दी यहीं पे बंद करो और भाग के जाओ एलसीएम की वीडियो देख के आओ, फिर यहीं से स्टार्ट करो, है ना। तो एचसीएफ होता है भैया 0 और बी का बी। क्या बी नेगेटिव नंबर हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मैंने क्या करा, ये भैया दो डंडी है, एक नंबर के पीछे अगर ये दो डंडी अगर ऐसे तुम खड़ी कर दोगे ना, एक नंबर के पीछे दो डंडी खड़ी कर दोगे ना, मतलब इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो तुम्हारे ये जो नंबर है ना उसका माइनस छीन लेता है, अगर है तो छीन लेगा, नहीं है तो वापस भेज देगा। सपोज सपोज क्या करता है, तुम्हारे पास था -2, तो तुम्हारा माइनस छीन लेगा, 2 करके देगा। और तुम्हारे पास पहले ही 2 था तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, कहेगा जाओ भाई, छोड़ दिया, माफ कर दिया, जाओ बेटा, जी ले जिंदगी, है ना। तो 2 बाहर आ जाएगा। समझ गए? समझ गए। लेकिन बी 0 नहीं होना चाहिए भाई, 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। भैया 0,0 का एचसीएफ होता है नोटिफाइड, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों के फैक्टर क्या है, 0 0 0 0। 1 भी इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, तो हर नंबर ही इसका, हर कोई भी नंबर उठा लो जो तुम्हारा मन करे वो इनको डिवाइड कर देगा। तो भैया क्या करे, इसलिए इसको बोला नोटिफाइड, ठीक है। एचसीएफ इज ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। समझ गए? हमने देख लिया भैया। अब की बार तो 0 वाली भी दिक्कत नहीं है, कल तो कम से कम 0 वाली दिक्कत थी। कल तो मैंने बोला था, मैंने यहाँ पे लिख दिया था वैसे, एलसीएम इज डिफाइंड फॉर नेचुरल होल इंटीजर्स। फिर याद रखना 0 हटा दिया था मैंने, समझा दिया था, याद रखना उस बात को कि 0 हटाना है जब एलसीएम एग्जिस्ट करता है होल नंबर के लिए। कभी तुमसे कोई पूछ लेना एलसीएम इज एग्जिस्ट फॉर ऑल होल नंबर, तो काटा मार देना उस स्टेटमेंट पे, गलत है वो। समझ गए बात?
सिमिलरली इंटीजर्स के लिए, सिमिलरली रेशनल नंबर्स के लिए, समझ गए। लेकिन आज एचसीएफ के दिन, आज किसका दिन है? एचसीएफ का दिन है। तो आज अगर एचसीएफ का दिन है तो भैया नेचुरल नंबर का भी निकलेगा, होल का भी निकलेगा, इंटीजर का भी निकलेगा, रेशनल नंबर का भी निकलेगा। हाँ समझ गए, समझ गए। सेवंथ पॉइंट पे आते हैं भाई। एचसीएफ डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑल केस ऑफ इरेशनल नंबर। भाई इस इरेशनल नंबर ने तो नाक में दम कर रखा है बिल्कुल ही, यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करता ये। क्यों नहीं करता? ये देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पहले ये देख लो किनका एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक इरेशनल नंबर है पाई और दूसरा है 2 पाई, तो पाई के फैक्टर क्या होगा? 1। क्या पाई का फैक्टर 1 होगा? सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है आज का। क्या पाई का फैक्टर 1 होगा? नहीं होगा। पाई का फैक्टर 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताऊंगा अभी, रुको। और 2 पाई का फैक्टर क्या होगा? अच्छा, 2 पाई का फैक्टर हो जाएगा पाई, तो दोनों का फैक्टर है पाई, और 2 पाई का फैक्टर है 2 पाई खुद। तो भैया बड़ा कौन? दोनों में कॉमन वाला है पाई पाई, तो आंसर आए पाई। अब बात आती है कि यार पहले तो पाई की बात कर ली, पाई का फैक्टर 1 है क्या? जल्दी से बोलो भाई, क्या पाई का फैक्टर है 1? ना जी। क्यों? फैक्टर की एक ही डेफिनेशन, फैक्टर किसी भी नंबर का वो होगा जो उस नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, मतलब पूरा खल्लास कर दे, पूरा सफा चट कर दे उसको, है ना। कि पाई को जब तुम 1 से डिवाइड करो ना तो रिमाइंडर 0 आ जाए, कंप्लीट डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 आ जाए। पाई की वैल्यू सर हमें पता है, आपने बताई थी 3.17 समथिंग, कुछ 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 थी, तो मैं मान लेता हूँ टुक 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 ऐसे, और 1 से डिवाइड करता हूँ इसको। तो भैया 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस हो जाएगा, 0.17 आ गया। अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1 को 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, लेकिन ये तो छोटा है 1 से, ये तो 1 से छोटा है। अभी अगर ये 1 से छोटा है तो रिमाइंडर के बारे में अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है तो हमेशा याद रखना, रिमाइंडर क्या तो 0 होगा या पॉजिटिव नंबर होगा, 0 होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन हमेशा इस नंबर से छोटा होगा। तो सर ये रिमाइंडर बच गया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या 1 ने 3.77 इस पाई वाले नंबर को पूरा डिवाइड करा? ना जी। तो इसका मतलब 1 इसका फैक्टर नहीं है। बात समझ गए? समझ गए, समझ गए। बहुत ही बढ़िया। 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पाई। तो सर इसका मतलब पाई तो ठीक है, 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इरेशनल नंबर। बहुत ही बड़ी बात है भाई। 1 फैक्टर नहीं है किसका? इरेशनल नंबर का 1 फैक्टर नहीं है भाई। सबको लगता है 1 तो सबका फैक्टर है, टिक मार देंगे 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, खुश हो गए, आके जोड़ लिया जल्दी से पेपर का आंसर क्या आई। ओहो, यहाँ तो मैंने ए करा था, आंसर तो बी है। क्यों? क्योंकि 1 तो फैक्टर करा था मैंने ए ऑप्शन में, नहीं था भाई 1। क्या है 1 फैक्टर बताओ? पाई का फैक्टर है 1 नहीं है, याद रखना मेरी बात। पाई का फैक्टर 1 नहीं है, इरेशनल नंबर का फैक्टर 1 नहीं होता। ये समझ गए? ठीक है। अब जल्दी से मुझे एचसीएफ बताना भाई, √2 और √3 का। सर √2 और √3 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। अरे 1 डिवाइड करता है, कौन होगा फैक्टर? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन, पहले तो फैक्टर होगा दोनों नंबर का। 1 तो पहले ही फैक्टर नहीं है बिचारों का, 1 तो पहले ही फैक्टर नहीं है, 1 फैक्टर नहीं है, फिर बता रहा हूं 1 फैक्टर नहीं है। तो कई तो इसका आंसर 1 कर देते हैं, और तुम्हें कहीं, तुम अगर गूगल गूगल पे चेक करोगे ना, तुम्हें कहीं ना कोई आदमी तो महानुभव मिल ही जाएगा जो कह भी देगा यस फैक्टर हो गया 1। ना जी, फैक्टर 1 नहीं होता। तुम्हें मैंने बता दिया फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है जो कंप्लीट डिवाइड करते हैं, कंप्लीट डिवाइड करते मतलब रिमाइंडर 0 लाते हैं, रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं, तो कहाँ का फैक्टर? तो एचसीएफ क्या क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? √2 √3 का 1 नहीं, नहीं होगा। √2 को कंप्लीट डिवाइड कौन करेगा? √2। √3 को कंप्लीट डिवाइड कौन करेगा? √3। कॉमन है क्या? कुछ नहीं। तो सर फैक्टर 0 होगा? ना जी, 0 से तो भूल के भी डिवाइड मत कर देना। तो नॉट डिफाइंड कौन होगा भैया? नॉट डिफाइंड। क्लियर? समझ गए, समझ गए। तो एक छोटी सी बात अगर मैं करूं, एक छोटी सी बात अगर मैं करूं, यहाँ पे स्टार लगा के अगर मैं लिखूं, तो है ना, ऐसा मुझे लगता है, कैसा मुझे लगता है? एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इज लेस देन, क्यों लेस देन ए एंड बी?
जाके गूगल पे सर्च मारो, आंसर आएगा यस। ए और बी का एचसीएफ बना, ए और बी से छोटा होगा, लेस देन और इक्वल टू, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, क्या पता दोनों नंबर सेम हो, और इक्वल टू भी लिख देता हूँ, और इक्वल टू, और इक्वल टू, और इक्वल टू, इसके अंदर एक 0.9 ऐड कर लेना, अच्छा सा पॉइंट ऐड कर लेना, एक 9 पॉइंट, क्या क्या ऐड कर लेना, दोनों भाई 9 पॉइंट ऐड कर लेना, एक बहुत ही अच्छा सा, क्या 9 पॉइंट ऐड करोगे, एच सी एफ ए कोमा ए होगा, वो भी मॉड्यूलस का, क्या पता माइनस की वैल्यू, माइनस का 2 ले रखा हो, ऐसे वो माइनस टू क्या होगा, माइनस टू ना, ऐसे प्लस का होगा, डंडी लगा देना भाई उसका आगे, ए, वही जीरो नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, समझ गए। अभी बात बताओ, एच सी एफ सर होता है फैक्टर, फैक्टर होता है नंबर से छोटा, तो अगर मुझे कहीं पे लाइन देखेगी एच सी एफ इज लेस देन और इक्वल टू ए और बी, ए एंड बी दोनों से छोटा होगा, भाई आधी जनता टिक मार के भाग जाएगी, यस 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 यस। पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं जिसमें एच सी एफ है ना नंबर से छोटा नहीं होता, देखना भाई जल्दी से, एच सी एफ निकाल रहे हो तुम किसका, 0 और 5 का, कैसे आएगा सर 5, ऐसे 5 क्या 5 जीरो से छोटा है, नहीं, तो ये रिजल्ट कब ट्रू है, ये रिजल्ट जब ट्रू है जब तुम बात कर रहे हो किसकी, पॉजिटिव रेशनल की, किसकी बात कर रहे हो, पॉजिटिव रेशनल की, ये रिजल्ट कब ट्रू है भाई, सिर्फ पॉजिटिव रेशनल, सर पॉजिटिव रेशनल कौन से हो गए अभी ये, अरे भाई जिनके आगे प्लस का साइन और पॉजिटिव हो, सॉरी जिसके आगे प्लस का साइन हो और रेशनल हो, तो सर ऐसा हर नंबर ए बाई बी जैसा जिसके आगे प्लस का साइन है, हाँ सर जीरो, अरे जीरो के आगे माइनस लगा दूंगा तो भी तो जीरो रहेगा, तो याद रखना जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता, जीरो नेगेटिव नंबर भी नहीं होता, जीरो भैया कुछ नहीं होता, जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए ये बात ट्रू है भाई, तो इसका मतलब ये बात नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू है, और ये बात किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है, होल नंबर्स में से जीरो हटा के ट्रू है, तो होल नंबर्स में से जीरो हटा के तो नेचुरल नंबर से ही बचेगा, बात समझ गए, ये बात सिर्फ ट्रू है किसके लिए, पॉजिटिव रेशनल्स के लिए, पॉजिटिव रेशनल्स में क्या क्या आ गए, नेचुरल भी आ गए, जीरो हटा के होल भी आ गए, जीरो नेगेटिव के हटा के इंटीजर्स भी आ गए, और ऐसा कौन सा नंबर, ऐसी अब जल्दी से बताएंगे, 0 और 2 का, 0 रूट 2 का, ये भी रूट 2 होता है, तो सर फिर पॉजिटिव रेशनल रेशनल क्यों बोल रहे हो, पॉजिटिव इरेशनल भी बोलो ना, अगर, पर भाई वही बात है ना कि यहाँ पे इंटरेस्टिंगली मैं एक नंबर को तो जीरो रख रहा हूँ, लेकिन वो क्या नहीं है, इरेशनल नहीं है, इसलिए मैं इरेशनल यहाँ पे नहीं बोल रहा था, इसलिए बस, है ना, तो जीरो एक नंबर और दूसरा नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर, हमेशा आंसर वही नंबर खुद आने वाला है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट होल्ड नहीं होता, कब, हमेशा, ये बात है ना, पेपर में थोड़ा सा याद रखना, अगर इसका आगे कहीं पे एवरी वर्ड लिखा हो ना तो उसको हाईलाइट कर लेना, एवरी वर्ड, एवरी अगर लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सॉरी, गूगल पे जाके देखोगे तो क्या पता यस मिल जाए, या इसमें भी कोई मिल जाए महानुभाव तुम्हें यस देने वाला, मत मानना उनकी बातें, समझ गए बात, यहाँ पे आंसर आएगा नो, क्लियर, नो। और भाई दूसरी एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें, है ना, जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे तू एसएससी हो, चाहे वो तुम्हारा बैंक का पेपर हो, या तुम्हारा सी टेट हो, एस टेट हो, कोई भी टेट हो, स्कूल का पेपर हो, जो पेपर तुम देना चाहते हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कोचिंग का हो, जो तुम दो, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो क्या ही कह सकता हूँ उसमें, अगर ये टॉपिक आता है तो हर सिलेबस के नीचे रेफरेंस वाली बुक्स लिखी होती है, उन बुक्स में जाना और इस लाइन को एक बार वहां से जरूर क्रॉस चेक कर देना, क्या पता तुम्हारी जो बुक हो उसमें भी लिख दिया हो एचसीएफ इज लेस देन और इक्वल टू ए एंड बी, पीछे कुछ भी ना लिखा हो कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए बी, कुछ भी लिख देते हैं भाई वो, मतलब कुछ भी, ऐसे तो कुछ भी नहीं लिखते, पर कभी कभी एक नहीं करते मेंशन ऐसी बातों को, पर तुम्हें देखना है, क्यों, क्योंकि जब पेपर की आंसर की आएगी तो आंसर की होगी उन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग होगी भाई, रेफरेंस वाली बुक्स को जरूर पढ़ा करो एक बार, ये नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो देख ली और जाके ऑप्शन करी आए कह दी फुल नंबर आ रहे, नहीं, हमेशा एक बार रेफरेंस वाली बुक को थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे पढ़ाने वाला भी देख रहा होता है, पर ये तो कोई पर्टिकुलर सीरीज तो चल नहीं रही कि भाई मैं तो एसएससी की तैयारी करा रहा हूँ, ये तो बेसिक्स है, सबके लिए काम आएगा, तो भैया रेफरेंस वाली जो बुक होंगी उसमें जाके हर कोई अपना एक बार चेक करेगा जिस पेपर की तुम तैयारी कर रहे हो, अगर रेफरेंस वाली बुक के अंदर ये लिखा है ना शेर रोटी खाता है, शेर कौन लाइन, अगर रोटी खाता है तो भैया शेर रोटी खाता है, यही ऑप्शन सही है,
अगर वहां पे लिखा है 0 पॉजिटिव नंबर है तो है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसी गलत बातें कोई नहीं लिखता। पर शेर रोटी कोई खिलाते शेर को तो खा लेता है, तो भाई वो रेफरेंस में लिख दिया तो वो ऑप्शन सही है। खत्म बात, ये बात याद रखना। फिर तुम किसी से नहीं जीतोगे, सर हमने तो नहीं देखा शेर कभी रोटी नहीं खाता, ये वाली कोई बात सेंस नहीं चलेंगी। तुम क्लेम करोगे जब जब तुम दोगे भैया उनको एक प्रूफ, वो भी कौन से वाला, तुम्हारी जो उन्होंने रेफरेंस बुक में बुक दिया उनके अकॉर्डिंग। उसके अलावा कोई वैलिड नहीं होता। ये बारे में तुम्हें बात के बारे में बहुत ज्यादा तुम्हें बहुत लोगों ने बता भी दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का ना रिलेशन है भाई, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है? तुम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो भाई, एम और एन का, ठीक है। वो एम और एन की मल्टीप्लाई इक्वल होगी किसके? एचसीएफ एम एन के, वो मल्टीप्लाई कर दो उसके एलसीएम की, ये बात इक्वल होगी। क्या ये सच में सही है? चेक करते हैं भाई जल्दी से एक बार। एम को मैं मान लेता हूं 10 और एन को मैं मान लेता हूं 9। डन सर, डन डनाटन। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, आ गया 90 इज इक्वल्स टू एचसीएफ निकाल दो भैया दोनों का जल्दी से। 10 और 9 का एचसीएफ अभी के लिए मैं बता देता हूँ, 10 और 9 का एचसीएफ होगा 1 इनटू एलसीएम क्या होगा भैया, दोनों को प्राइम फैक्टराइज में लिख लो, दोनों के जो कॉमन प्राइम है उनको उनकी हाईएस्ट पावर उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन वाले नहीं, सारे प्राइम के मतलब जो जो प्राइम को है सबको उठाओ मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बता रखा है बहुत बार, देख लो भैया इनको मल्टीप्लाई करो तो 90, देख लो 90 + 90 आ गया। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये कब काम आता है? जब मान लो तुम्हें दो बहुत बड़े नंबर दे दिए हूँ, जैसे मान लो मैं तुम्हें दे दूं बहुत बड़े नंबर, कैसे 58 और एक 9992, और मैं तुमसे कहूं इसका एचसीएफ तुम्हें दे दूं और इसका एलसीएम तुम्हें दे दूं, तो तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर होगा। समझ गए? या ऐसे समझ लो दोनों नंबर तुम्हें दे दिए, ठीक है, और तुम्हें एचसीएफ दे दिया, तो तुम्हें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और उसे एचसीएफ से डिवाइड कर देना, वो तुम्हारे पे जो आएगा वो तुम्हारा एलसीएम होगा। समझ गए? बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो अगर तुम्हारे पास एम इज मिसिंग, एक स्टार लगा के बात लिखो भैया, एम इज मिसिंग, एम इज मिसिंग मतलब एम गायब है, क्वेश्चन में एम दिया ही नहीं और ये बोल दिया कि है ना भैया एचसीएफ 2 और एम का 5, 2 और m का एचसीएफ है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, 2 से भी m से भी, मैं मान लेता हूँ 16 है, ठीक है। और तुम्हें है ना एलसीएम ऐसा दिया हुआ है 2 और m का, कैसा एलसीएम 2 और m का तुम्हें दिया हुआ है क्या? एचसीएफ दोनों नंबर से छोटा होता है। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो एचसीएफ होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना। तो अगर मैं एचसीएफ बोलूं तो एचसीएफ सपोज मैंने 2 ही दे दिया और एलसीएम मैंने 16 दे दिया। एम बताइए, एम बताइए, एम बताइए, एम क्या होगा? देखते हैं सर। एम होगा 2 और एम का एचसीएफ आया 2, 2 और m का एचसीएफ आया 16। सर हमें पता है m इंटू n इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ m इंटू m कोमा n इंटू एचसीएफ ऑफ m कोमा n। इस फॉर्मूला में लग दो भाई, m तो m है, n की वैल्यू 2 है। यस और नो? बिल्कुल सर। एलसीएम क्या है? 16, एचसीएफ क्या है? 2, तो सर इसका मतलब m हो गया 16, m हो गया 16। 16 एक ऐसा नंबर है जिसका तुम एलसीएम और एचसीएफ अगर तुम निकालो और वो 2 और 16 आ रहा है और एक नंबर 2 है, तो एम को तुम्हारा 16 होना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? एक छोटी सी बात और याद रखना मेरी, अगर ये माइनस का एम होता और ये भी माइनस का एम होता तो भी तो यही आंसर आता। हाँ या ना? सोचो जल्दी से। अगर ये माइनस का एम होता, ये भी माइनस का एम होता, तो हमें पता है माइनस का साइन तो वैसे भी छुप जाता है भाई, माइनस का साइन तो वैसे भी छुप जाता है, तो आंसर फिर भी यही होता। तो इसका मतलब m16 होता या फिर -16, दोनों के लिए काम होगा ये, याद रखना ये बात। अगर m की वैल्यू 16 और m की वैल्यू -16, दोनों में से कोई भी ले लो, तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 16 और -16, दोनों ही ऑप्शन सही है। दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन दिया हो उसे टिक करो, दोनों दिए हो तो बोथ का ऑप्शन होगा उसे टिक करो। समझ गए? समझ गए। लेकिन है ना मैं तुम्हें बताता हूँ कि ना ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू नहीं है। हाँ हमें तो पढ़ाया, जिन्होंने देखो जो पहली बार पढ़ रहा है उन्हें तो पता नहीं है ये क्या है, लेकिन जो कहीं से पढ़ के आया है, जिसने कहीं पे देखा, उन्हें लगता है ये तो बहुत ही काम का फॉर्मूला है भाई, बहुत ही सही। भाई
इसके पीछे तुम्हें किसी ने ना तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस नहीं बताई होंगी। इसके पीछे रिस्ट्रिक्शंस है कौन सी, पहली तो यही कि जो तुम्हारे पास आंसर आया ना 16, वो सिर्फ 16 नहीं, उसका माइनस भी आंसर आएगा। ठीक है, और अब ये फॉर्मूला गलत कैसे है ये देखो एक बार, छोटी सी बात। गलत मतलब फिर गलत तो पढ़ाया क्यों? अरे भाई गलत इन द सेंस कि हमेशा अप्लाई नहीं होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। देखो m तुम्हारे पास मान लो एक पॉजिटिव नंबर है, n तुम्हारे पास एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा ना तो नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? क्लियर। पर एचसीएफ भी पॉजिटिव होता है, एलसीएम भी पॉजिटिव होता है। दो पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो ये बात गलत है, ये बात टोटली गलत है। तो क्या ये फॉर्मूला ही गलत है? ये फॉर्मूला गलत नहीं है, ये फॉर्मूला तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले के पीछे रिस्ट्रिक्शंस है, यहीं पे लिख देता हूँ इस फॉर्मूले के पीछे रिस्ट्रिक्शंस क्या है। एम और एन है ना पॉजिटिव होनी चाहिए भाई, एम कोमा एन आर पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। रेशनल इरेशनल उन सब का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वो सब पहले बता दिया है, तुम रख के देख लेना। एक चीज देख लो, √2 √3, √2 √3 इरेशनल बारे में बात कर ही लेता हूँ। √2 √3 मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आ गया। एचसीएफ क्या होगा उनका 1, एलसीएम क्या होगा उनका 10 नॉट एग्जिस्ट। तो सर यहाँ पे भी काम नहीं होगा, यहाँ पे भी काम नहीं होगा, तो क्या करो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, क्या लिखोगे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ये फॉर्मूला तब ही लगाना जब तुम्हारे पास m और n पॉजिटिव रेशनल हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला गलती से ही मत लगा देना, गलत आंसर दे देगा तुम्हें। बात समझ गए? जी समझ गए। ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा काम का फॉर्मूला, लेकिन कब? जब दोनों नंबर पॉजिटिव रेशनल हो। अगर ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नहीं है या एक नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला गलत है। क्यों? क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, लेकिन m और n एक पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से मल्टीप्लाई अगर तुम कर दोगे, अगर मल्टीप्लाई तुम कर दोगे तो नेगेटिव आएगा, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव, ये थोड़ा सा अजीब है। तो याद रखना ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत ही काम का है, कब? जब दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर हो। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।